का सीज़न है तो चलिए बना लेते हैं आम और करेले का अचार। आम का अचार हर साल नया बनाया जाए तो खाने का स्वाद ही अलग आता है। तो करेले के अचार के लिए मैंने ये सब्जी के लिए कुछ करेले काट के रखे हैं, जिनके पके हुए के बीज निकाल दिए हैं, कोमल के बीज अंदर ही रहने दिए हैं और इनको छीलकर नमक लगा दिया है और इन्हें रात भर मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। और इन्हीं में से आधा किलो के करीब मैं करेले निकाल लूँगी अचार के लिए। और यहाँ 5 कच्चे आम हैं मेरे पास, इन्हें हम काट लेंगे अचार डालने के लिए। आम जिस दिन आप लेकर आए सख्त आम हो और उसी दिन अचार बना लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। मेरे ये 2 दिन पड़े रहे हैं तो थोड़ा सा इनमें पीलापन आ गया है और थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज मैं इनका अचार डाल ही लेती हूँ, नहीं तो कल तक बिल्कुल नहीं डाल पाऊँगी। तो इनकी गुठली जो है वो काफ़ी पक चुकी है तो उसे काटना मुश्किल है, तो गुठली के साइडों से मैं पीसेस काट लूँगी और इनके छोटे पीसेस काट के इनका अचार बनाएंगे। अचार हमें हर साल नया ही बनाना चाहिए क्योंकि नए अचार का टेस्ट जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और घर में जब पुराना पिछले साल का या 1-2 साल का अचार पड़ा होता है तो उसे खाने का मन नहीं करता है। और हर साल आम तो हमें मिल ही जाते हैं, तो क्यों हम पुराना खाएं, क्यों ना हर साल नया ही डाल के खाएं। तो इसीलिए जितना आपके घर में लगता है अचार केवल उतना ही डालें, फालतू डालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए मैंने आम को काट लिया है, अब हम इसमें हल्दी और नमक लगा देंगे। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, अंदाजे से डाल देंगे। यहाँ मैंने लगभग 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है और साथ ही डाल देंगे इसमें हल्दी, 1/2 टेबलस्पून डाल दी है मैंने। अब कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स करके हम रात भर, थोड़ा सा नमक और डाल दिया है मैंने इसमें क्योंकि अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे रात भर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नमक जो है हर फाँक पे अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। इसी तरह से करेलों में भी अगर आप चाहें तो हल्दी और नमक दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ केवल नमक लगा के रखा है और उसके बाद हम इन्हें ढककर रात भर इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर आप सुबह नमक लगाते हैं तो रात तक शाम तक बना सकते हैं और अगर रात को लगा रहे हैं तो सुबह इसका अचार बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने रात को इनको नमक लगाया है और इनको ढक के रख दिया है। दूसरे दिन देखिए आम ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, लेकिन हम इस पानी को निकालेंगे नहीं, बीच में ही रहने देंगे क्योंकि हमने इसमें करेले भी डालने हैं, तो ये खटास जो है वो करेलों को खट्टा करेगी। अगर आप केवल आम का अचार बना रहे हैं तो आप ये पानी को निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने उन करेलों में से लगभग आधा किलो करेले निकाल लिए हैं और उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसको गोलाई में भी काट सकते हैं, मैंने इन्हें लंबाई में काटा है। आप चाहें तो सारे बीज निकाल सकते हैं करेलों के, चाहे तो कोमल कोमल बीज बीच में ही रहने दें। अब मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है जिसने मैंने पानी के साथ ही, आम के पानी के साथ ही उसमें आम की फांकें डाल दी हैं और साथ ही डाल दिए हैं करेले। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि करेलों के लिए हमें खटास की ज़रूरत है, तो इसलिए हम जो आम से पानी निकला है उसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको बीच में ही रहने देंगे और कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून राई ली है, छोटी वाली राई जो आती है उसे दरदरा कूट लिया है और ये डाल देंगे। इससे भी करेलों को खटास मिलेगी। राई जो है जब 2-4 दिन के बाद अचार में रहती है तो खटास छोड़ देती है। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मेथी दाना जिसे दरदरा कूट लिया है और 2 टेबलस्पून मोटी वाली सौंफ, इसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ भी कूट सकते हैं। और डाल दिया है 1 टेबलस्पून कलौंजी का और 1 टीस्पून हींग का। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और आप चाहें तो इसमें तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च से रंग बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी यहाँ पे हल्दी और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और ये भी बात ध्यान में रखनी है कि नमक हमने इसमें पहले भी डाला है। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून
भरकर डाल दिए हैं नमक के और इसे कर लेंगे मिक्स। बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का आम का अचार है। पंजाबी आम के अचार में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। इसमें बेसिकली राई का भी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने करेले का इस्तेमाल किया है तो इसलिए हमने राई डालना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा राई भी मत डालिए, उससे क्या है अचार बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो यहीं पे बर्नी में भरने से पहले ही तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैंने करेले जो हैं वो नीचे भर दिए हैं, सबसे नीचे, और ऊपर आम की फांकें भरी हैं, क्योंकि करेले जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में और आम का अचार 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और उसके बाद हम बॉटल में ही डाल देंगे सरसों का तेल। गरम करके डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कच्चा ही डालिए। मैं हर साल कच्चा ही डालते हैं हम लोग तेल, और ये बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आज के अचार में आपने कच्चा तेल डाला है। और इसे तब उतना भरना है जितना कि आम की फांकें जो हैं वो पूरी तेल में डूब ना जाए। इसे धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस अंदर रखिए। और हाँ, जब नया नया डाला है तो 2-4 बार इसे 2-3 दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद हिला तो ज़रूर दीजिए, उससे अचार का ख़राब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। इस तरह से बंद करके आप किचन में ही रखिए, बाहर रखने की, धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, करेले जो आप इसमें डालें उसमें पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। अगर पानी होगा तो अचार ख़राब हो सकता है, इसलिए पानी आपने खासकर करेलों में बहुत ध्यान से रखना है कि बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। वो धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखा के तभी उनमें नमक और छीलकर नमक लगाएं। इस तरह से हिलाने के बाद देखिए तेल नीचे चला गया है सारा, और पूरे अचार में तेल फैल गया है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल और डाल दिया है इसको अच्छी तरह से ऊपर तक भरने के लिए। बचे हुए अचार को आप किसी और बर्तन में डाल लें, या फिर 1-2 दिन के बाद वैसे भी वो अचार बॉटल में डाला हुआ बैठ जाएगा तो उसी में ये अचार भी आ जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तेल डाल दें। था ना कितना आसान अचार बनाना करेले का और आम का। और अगर आप करेले नहीं डालना चाहते तो केवल आम का अचार इस तरह से बनाइए पंजाबी स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है बनाने में। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।